वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कृष्णा। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था सेट डेटा टाइप के बारे में। इस लेक्चर में हम सीखेंगे डिक्शनरी डेटा टाइप के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। सबसे पहले हम एक फाइल बना लेते हैं अपने लेक्चर के अकॉर्डिंग। तो लेक्चर 8 जो है किसके लिए, डिक्शनरी डेटा टाइप डॉट पी वाई। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं ए इक्वल टू। सो अगर हम बात करते हैं डिक्शनरी का, तो बेसिकली डिक्शनरी ये क्या ऑर्डर भी होता है और आप इसको चेंज भी कर सकते हो, डेट इज चेंजेबल। सो बेसिकली ये भी कर्ली ब्रैकेट से ही इंडिकेट होता है, बिल्कुल सेट डेटा टाइप की तरह। बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि जैसे सेट डेटा टाइप में आप वैल्यूज को डायरेक्ट लिखते थे, यहाँ पे वैल्यूज को की के साथ में लिखना पड़ता है। की का मतलब, फॉर एग्जाम्पल, एक मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में बताता हूँ। आपका सबसे पहले आपने सीखा था लिस्ट। लिस्ट में आप क्या करते थे, इस तरह से मल्टीपल वैल्यू देते थे, कृष्णा। सेकेंड नंबर समझो फॉर एग्जाम्पल सचिन, या फिर मैं एज पकड़ लेता हूँ 25 समझ लो। तीसरा उसका कोई और डेटा है, हॉबी। हॉबी में उसने डाल दिया प्लेइंग क्रिकेट। अब अगर हमें इसे प्रिंट करना रहता था तो हम कुछ इस तरह से करते थे, प्रिंट। और प्रिंट के अंदर हम यहाँ पे लिखते थे ए, फिर उसका इंडेक्स नंबर, करेक्ट। तो इंडेक्स नंबर क्या होता था, 0 से स्टार्ट होता था। कुछ इस तरह से हम उसे प्रिंट करते थे। ये था हमारा लिस्ट में। जब हम यही चीज अगर हम डिक्शनरी की बात करें, तो डिक्शनरी में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर हम सेट में भी बोलते हैं तो सेट में भी ऑलमोस्ट सेम ही था, बस कर्ली ब्रैकेट चेंज होता था। लेकिन अगर हम बात करें डिक्शनरी में, तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर की जगह पे इंडेक्स की होता है। तो की इन द सेंस बताता हूँ मैं आपको, कोई भी वैल्यू देने के लिए आपको दो साइड लगता है, यहाँ पे लेफ्ट साइड एंड कॉलन से सेपरेट करते, फिर राइट साइड। लेफ्ट साइड में उसका की नेम, लाइक जैसे 0 था तो समझ लो ये 0 हो गया, और यहाँ पे कृष्णा। सिमिलरली दूसरा की नेम 1 हो गया, दैट वाज 25। तीसरा की हो गया 2। ये मैं अभी सिर्फ की नेम बता रहा हूँ कि किस तरह से हम की नेम डिफाइन करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन रहता है, तो आपको ये काउंटिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं होती। तो ये हमने बना दिया डिक्शनरी। अब दोनों में डिफरेंस आप देखोगे, तो यहाँ पे कैसा वैल्यू डायरेक्टली लिखते थे, यहाँ पे हम कुछ इस तरह से लिखते हैं कि सबसे पहले लेफ्ट साइड में उसका की नेम, देन उसका वैल्यू, देन की नेम, देन वैल्यू। और अब इसे प्रिंट करना है तो एकदम इजी है, आपको समझ में भी आएगा कि आपको क्या लिखना है। अगर कृष्णा करना है तो कृष्णा का की नेम क्या है, 0। तो कुछ इस तरह से आप जाते हो, आपने यहाँ पे डाला ए 0। बट मेक श्योर आपका की नेम स्ट्रिंग हो। आप नंबर यहाँ पे नहीं दे सकते क्योंकि इंडेक्स नंबर नहीं, इंडेक्स नेम होता है, और नेम मतलब स्ट्रिंग। तो आपको स्ट्रिंग यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। आपने यहाँ पे किया 0। अब चलो हम इसको सिर्फ एक फॉर एग्जाम्पल रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। तो हम यहाँ पे आते हैं लेक्चर 8। अभी आप यहाँ पे क्या देखोगे, लिस्ट इन इंडेसेस मस्ट बी इंटीजर्स और स्लाइसेस नॉट स्ट्रिंग। ये कहाँ पे आया हमारा, यहाँ पे, सॉरी। ये हमें इंडेक्स नंबर देना था लिस्ट की बात करें तो हमने ये रन किया और हम वापस रन करते, अब देखोगे दोनों में कृष्ण आया। बट दोनों में फर्क देखोगे, पहले जब हम लिस्ट की बात करें तो इंडेक्स नंबर था 0, जो कि डायरेक्टली नंबर, क्योंकि नंबर के लिए कोई स्ट्रिंग बनाने की जरूरत नहीं, कोई भी डबल या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब बात करेंगे स्ट्रिंग की तो वहां पे वो होता है। और जब हम स्ट्रिंग की बात करें तो वो नंबर कंसीडर नहीं होता। अगर वो नंबर नहीं है तो डेट मीन्स वो इंडेक्स नंबर नहीं है। जैसा नाम में ही स्पेसिफाई है इंडेक्स नंबर, तो नंबर होने का मतलब यहाँ पे ये नहीं आएगा। तो अब एकदम क्लियर है। तो इसका मतलब अगर ये स्ट्रिंग है तो मैं कुछ भी लिख सकता हूं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम, इसको लिख देता हूँ एज, और इसको लिख देता हूँ हॉबी। अब और भी क्लियर हो गया। अगर अब मुझे कृष्णा प्रिंट करना है तो उसका की नेम, यहाँ पे नो इंडेक्स नंबर, सो यहाँ पे इंडेक्स नेम। तो नेम, इंडेक्स नेम क्या है कृष्णा का, नेम। अब मुझे अगर कृष्णा प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे मुझे लिखना है नेम। अब मैं वापस जाता हूँ, इसको प्रिंट करता हूँ। अब देखो कृष्णा प्रिंट हो गया। चलो इस लाइन को हटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो ज्यादा। रन करते हैं, अब देखोगे यहाँ पे कृष्णा प्रिंट हुआ। अब अगर मुझे एज प्रिंट करवाना है तो अगेन मैं यहाँ पे जाता हूँ, एज लिख देता हूँ। अब 25 प्रिंट होना चाहिए बेसिकली। नाउ यू कैन सी यहाँ पे 25 प्रिंट हो चुका है। अगर इसी तरह से मुझे हॉबी प्रिंट करवाना है तो मैं यहाँ पे सिंपली जाऊंगा और डाल दूंगा हॉबी। दैट्स इट, क्लियर है। सो एकदम सिंपल है ये।
सो डिक्शनरी बेसिकली एकदम सिंपल है, सबसे ज्यादा सिंपल डिक्शनरी होता है जहां पे आपका की नेम उसके वैल्यू के साथ में होता है। तो आपको इंडेक्स नंबर काउंट करने की जरूरत नहीं होती है, आपको सिंपली उसका जो भी नाम है आप डायरेक्टली वेरिएबल के जस्ट बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसको लिख सकते हो। इसका एक तरीका और होता है, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे प्रिंट करो प्रिंट ए, और आपने यहाँ पे के अंदर डाला हॉबी, करेक्ट। आप यहाँ पे ये प्रिंट करवा रहे हो अभी, थोड़ा सा स्पेस दे देते ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए। अभी आप देखोगे यहाँ पे एकदम सिंपल है यहाँ पे, करेक्ट। हमने डायरेक्टली यहाँ पे हॉबी को प्रिंट करवाया है और वो हॉबी यहाँ पे है। बट अगर कभी कुछ ऐसा सिनारियो हो कि आपको ये पता ही ना हो कि आपके वेरिएबल के अंदर की नेम है या नहीं, जैसे हॉबी हो गया, एज हो गया, नेम हो गया, ये तीन चीज है, करेक्ट। बट समझो अवेलेबिलिटी करके एक की है जो पता नहीं है या नहीं, बट फिर भी आपको चाहिए, मतलब हो सकता है वो आ भी जाए कभी और कभी नहीं आए। मतलब पॉसिबिलिटी ये हो, अगर ऐसा है कि हो सकता है कभी आएगा कभी नहीं आएगा, अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी और तब आप ऐसा करते हो, तो देखो जब वो नहीं रहेगा तो कुछ इस तरह से एरर आएगा की एरर। अब क्योंकि वो है ही नहीं, तो इस तरह से अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो देखो, एक तो आपका ट्राई एक्सेप्ट का सिनेरियो है, आप वो चीज कर सकते हो, वो हम आगे देखेंगे। बट दूसरा एक तरीका है हमारे पास, हम सिंपली जाते हैं यहाँ पे प्रिंट ए डॉट गेट, ये एक फंक्शन है, डिक्शनरी की को हम डायरेक्टली कैप्चर कर सकते हैं और यहाँ पे हम वही चीज डालते हैं अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी, अब हम यहाँ पे आते हैं और वापस हम रन करते हैं। अगेन आप देखोगे नन करके आया है, ये प्रिंट हॉबी को हम थोड़ा कमेंट कर देते हैं और वापस देखते हैं। देखो अब एरर नहीं आ रहा है, नन आ रहा है, लेकिन आप चाहते हो डिफॉल्ट वैल्यू भी दिखे। अगर समझो नहीं मिला तो आ जाए नॉट फाउंड, तो सिंपली आपका की नेम जहाँ पे है उसके बाद आप दे दो कॉमा और एक वापस से एक और पैरामीटर आप पास कर दो जो भी आपको दिखाना है। अगर वो की नहीं मिला तो आप यहाँ पे लिख दो नॉट फाउंड, फिर आप रन करो, देखो नॉट फाउंड आ गया। लेकिन अगर ये अवेलेबिलिटी की होगी यहाँ पे, समझो यहाँ पे आ गई अवेलेबिलिटी की और अब इसमें यस करके आ गया। अब रन करो, देखो आपका वैल्यू आ गया। दैट मीन्स डॉट गेट करके जो मेथड है, जब भी कोई डिक्शनरी का आप की एक्सेस कर रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली आप ट्राई करो कि डायरेक्टली इस तरह से की नेम की जगह पे डॉट गेट यूज करो। डॉट गेट यूज करने का आपका फायदा ये है कि आपका की हो या ना हो वो आपको एरर थ्रो नहीं करता है। आप वहां पे डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हो, अगर समझो उस की से कोई भी वैल्यू नहीं मिली तो कुछ इस तरह से आप एरर दे सकते हो, नॉट फाउंड या फिर की इज मिसिंग। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ की इज मिसिंग, करेक्ट, और अब मैं इसको हटा देता हूँ, ये मैंने हटा दिया, सेव किया। अब क्योंकि की नहीं है तो दूसरा वाला वैल्यू जो हमने डिफॉल्ट वैल्यू डाला था वो इस तरह से यहाँ पे ये देखो प्रिंट हो गया। तो ये एक फायदा होता है जब आप गेट फंक्शन यूज करते हो। अब समझो आपको इसके अंदर कोई वैल्यू डालनी है ए के अंदर, करेक्ट। तो वो सिनारियो आप किस तरह से हैंडल करोगे? एकदम सिंपल है, आपको सिंपली करना क्या है, सीधा ए डॉट सॉरी ए और उसके बाद उसका की नेम डायरेक्ट, समझो जिस नाम से आपको की डालना है। अभी क्योंकि यहाँ पे कोई अवेलेबिलिटी नहीं है, आप यहाँ पे जाओ, चेक करो, चेक नहीं करना है सॉरी, डायरेक्टली आप यहाँ पे जाओ और वैल्यू दे दे अवेलेबिलिटी। आपने यहाँ पे गया, आप सिंपली यहाँ पे जाके लिख देते हो यस, डन, बस हो गया। ये बेसिकली क्या है, एडिंग रिकॉर्ड इन डिक्शनरी, करेक्ट, एकदम सिंपल है। कुछ भी नहीं करना था आपको, वेरिएबल का नाम, फिर जिस की के साथ आपको वैल्यू इस डिक्शनरी में डालना है वो, और उस इक्वल टू करके उसका वैल्यू। अब आप प्रिंट कर लो ये, आप सिंपली देख लोगे कि आपके अंदर अवेलेबिलिटी आ गई है। देखो सबसे पहले की इज मिसिंग, की नहीं था, ये देखो हमने यहाँ पे गेट मेथड यूज किया ना, तो गेट मेथड में क्या होता है, जब वो अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो की इज मिसिंग। सेम चीज आप वापस एक काम करो, यहीं पे आओ रिटर्न और वापस से उसे प्रिंट करवा लो, आपको एकदम क्लियर आइडिया हो जाएगा। और हम ये हटा देते हैं,
तो देखो दोनों टाइम पे हमने सेम ही प्रिंट करवाया है, करेक्ट। फर्स्ट टाइम में क्योंकि यहाँ पे की नहीं है तो की इज मिसिंग आना चाहिए, दूसरे टाइम हमने सेम यहाँ पे की डाल दिया है तो दूसरे टाइम की इज मिसिंग नहीं आके इसकी वैल्यू जो हमने यस डाला है वो आना चाहिए। ओके लेट्स सी, की इज मिसिंग वाई। ओके देयर इज सम स्पेलिंग मिस्टेक, तो इसलिए मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है, जो भी रहेगा अभी आप देखोगे। फर्स्ट टाइम की इज मिसिंग क्योंकि ये की एक्चुअली नहीं मिली। सेकेंड टाइम पे वही की के साथ हमने क्या किया, वैल्यू असाइन कर दिया और फिर हमने वही चीज प्रिंट करवा के देखा, तीनों सेम की के साथ में था। फर्स्ट टाइम क्योंकि की नहीं था तो की इज मिसिंग, एंड सेकेंड टाइम हमने की को एक वैल्यू असाइन किया इसी डिक्शनरी के अंदर, और वापस उसी डिक्शनरी के अंदर से हमने चेक किया भाई अवेलेबिलिटी करके है कुछ, तो उसमें आया यस, जो कि वैल्यू हमने यहाँ पे 10 नंबर की लाइन में दिया है। तो इस तरह से हम किसी के अंदर वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। एक तरीका और है, समझो हमारे पास दो डिक्शनरी है, एक तो हमारे पास ए है, समझो दूसरी एक डिक्शनरी आई जहां पे दूसरी डिक्शनरी में वो वैल्यू है। कौन सी वैल्यू, ये वाली अवेलेबिलिटी, यस। इसके अलावा एक साथ और वैल्यू है टाइम, और टाइम में यहाँ पे आया 9 to 10 फॉर एग्जाम्पल, ये हमने डाल दिया। अब मुझे ये दोनों को अगर एक साथ में लेके आना है तो एकदम इजी है, ए डॉट अपडेट और इसके अंदर हम डाल देंगे बी को, और अब हम वापस आते हैं और हम प्रिंट करते हैं पूरे ए को। तो अब की बार ए में प्रोबेबली अवेलेबिलिटी, हालांकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे डाला है तो इस लाइन को हम कमेंट कर देते हैं, क्योंकि अगर हम इसके बेसिस पे चेक करेंगे तो ऑलरेडी आ चुका रहेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो दो बार हमने चेक किया है, क्योंकि अवेलेबिलिटी हमने अभी वैल्यू डालना छोड़ दिया तो दोनों बार की इज मिसिंग आएगा। तीसरा हमने बी का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर अवेलेबिलिटी और टाइम दोनों है, फिर ए के अंदर हमने बी को अपडेट कर दिया और हम ए को वापस से प्रिंट कर रहे हैं। तो प्रोबेबली अब इस डिक्शनरी में ये दोनों वैल्यू जानी चाहिए विथ की। तो आप देखोगे दोनों कीज मिसिंग आ रहे हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, क्योंकि बीच में जो हम अवेलेबिलिटी डाल रहे थे वो भी हट गया। बट अगर हम लास्ट में देखेंगे तो देखो पूरा कंप्लीट जो ए का डिक्शनरी है उसके अंदर अवेलेबिलिटी और टाइम दोनों आ गया है। तो ये कंप्लीट साइकिल है। अगर आप यही चीज वापस से आप चेक करोगे आप यहाँ पे अपडेट होने के बाद, तो आपको अब वो कीज मिसिंग नहीं आएगा, यस करके आएगा। ये देखो थर्ड टाइम यस, दो बार की इज मिसिंग, इसके टाइम, लेकिन जैसे ही अपडेट किया हमने और फिर ये किया तो उसके बाद की इज मिसिंग आना बंद हो गया। इस तरह से हम कोई भी वैल्यू को अपडेट करते। अब इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन क्या आता है, किसी भी वैल्यू को रिमूव करना। अब रिमूव करना है तो फॉर एग्जांपल हॉबी, अगर हमें हॉबी नहीं दिखाना है और मुझे वो हॉबी को रिमूव करना है तो एकदम सिंपल है, आप यहाँ पे जाओ, ए डॉट पॉप, और पॉप के अंदर उसके की का नाम लिख दो, हॉबी, दैट्स इट। और वापस आओ और इस ए को वापस प्रिंट करो। मतलब अब ये जो ये वाला वैल्यू दिखा था जिसके अंदर हॉबी के साथ में होगा, प्रोबेबली अब वो लास्ट वाले के साथ में हट जाएगा। रन करते, ये देखो यहाँ पे सब है, नेम नेम, एज एज, बट ये हॉबी नीचे वाले में नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे पॉप करके हटा दिया है, स्पेसिफिक हमने वो चीज को हटा दिया है। तो इस तरह से हम किसी भी डिक्शनरी के अंदर डेटा को डालते हैं, रिमूव करते हैं और दो डिक्शनरी को आपस में ऐड करते हैं। तो एकदम क्लियर था डिक्शनरी डेटा टाइप। तो ये वीडियो को और लंबा ना करते हुए मैं यहीं पे रोकता हूँ, हम मिलेंगे अगले वीडियो में वापस। प्लीज कीप सपोर्टिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।